नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के बारे में, जो कि हर साल 29 मई को मनाया जाता है। और ये दिन काठमांडू, नेपाल और एवरेस्ट क्षेत्र में जुलूसों, स्मारक कार्यक्रमों और विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में बात करें तो ये दिन हर साल माउंट की पहली चढ़ाई के याद में मनाया जाता है और 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल की तेंजिंग नोर्गे शेरपा के द्वारा की गई थी, जो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले इंसान बन गए थे। 2008 में नेपाल सरकार ने उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और इसे नेपाली में सागरमाथा और तिब्बती में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में पहाड़ को एवरेस्ट के नाम से नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मानव शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रतीक है और ये एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया के इस दृष्टिकोण को बदल दिया कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या संभव है, क्योंकि इस दिन दो लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई की थी और ये दिन उन्हीं की याद को दिलाता है। अगर हम इस दिन के इतिहास के बारे में बात करें तो जो एडमंड और तेंजिंग के लिए एवरेस्ट पे चढ़ना महज एक उपलब्धि थी और ये पर्वतारोहण में एक नए युग की शुरुआत थी। तेंजिंग और हिलेरी की चढ़ाई की उपलब्धि से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई थी। बुनियादी पर्वतारोहण गियर के साथ शीतदंश, तूफान और उच्च ऊंचाई पर थकावट का सामना करने के बावजूद वह इस उपलब्धि को हासिल करने में सफल रहे थे। इस उपलब्धि ने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को साबित कर दिया, जो सबसे कठिन चुनौतियों को भी अपने पैरों के नीचे रख सकता है। हिलेरी ने अपना जीवन हिमालयी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में बिताया, इसलिए उन्होंने हिमालयन ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल, अस्पताल और पुल बनवाए। और दूसरी तरफ हम तेंजिंग शेरपा की बात करें तो वह लोगों के लिए एक गौरवशाली प्रतिनिधि बन गए, जिन्होंने दुनिया को पर्वतारोहण में उनकी भूमिका के महत्व को दिखाया है। 2008 में जब हिलेरी की मृत्यु के बाद नेपाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को औपचारिक रूप देना उचित समझा, न केवल शिखर का सम्मान करने के लिए बल्कि इसके सभी पहलुओं का जश्न मनाने के लिए। विरासत, दृढ़ता और एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहयोग के लिए इसे नेपाल सरकार द्वारा 2008 से ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ये अगर हम इस दिवस को मनाने की बात करें कि लोग इस दिवस को किस तरह से मनाते हैं, तो ये केवल नेपाल में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसमें विश्व भर के लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और अलग अलग तरह से इसे मनाते हैं। जैसे नेपाल में पर्वतारोहण के प्रति उत्साही लोग इस दिन काठमांडू और एवरेस्ट दिवस पर विशेष रूप से लुक्ला और नामचे बाजार में जीवंत और सार्थक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही, राजनीय और स्थानीय लोग परेड, श्रद्धांजलि, पुरस्कार समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक साथ आते हैं। ये कार्यक्रम जातीय विविधता को उजागर करते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं।
और विभिन्न स्कूल संगठन जो हैं, पर्यटन बोर्ड है, स्थानीय क्लब है, वो पर्वतारोहण से संबंधित कला और प्रदर्शनियों का प्रदर्शन करते हुए कई जागरूकता अभियान भी आयोजित करते हैं। और इस दिन कई शहीद पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि दी जाती है तथा शेरपा समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। अगर बात करें हम नेपाल के अलावा ये दिवस अन्य हिस्सों में कैसे मनाया जाता है, तो ये हर साल न्यूयॉर्क में यूनाइटेड शेरपा नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें सांस्कृतिक, नृत्य, पैनल चर्चाएं और एवरेस्ट पर्वतारोहियों द्वारा कहानी सुनाने के सत्र शामिल होते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में आयोजक हिमालय पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति और पर्यावरण संरक्षण पर फिल्म स्क्रीनिंग और इंटरैक्टिव कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और ये केवल हमारे जैसे भौतिक प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बल्कि ये हमारे कई ऑनलाइन मीटिंग आयोजित भी की जाती हैं इसके लिए, जैसे कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एवरेस्ट की यादों को साझा करने और इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और एवरेस्ट समिट जैसे कई हैशटैग का उपयोग करके संदेश भेजने पर ध्यान केंद्रित करते के लिए अभियान चलाए जाते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट की वैश्विक भागीदारी और प्रभाव को दर्शाता है। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थल ही नहीं है बल्कि वैश्विक प्रशंसा का भी स्रोत है। तो अगर हम इसके समग्र अवलोकन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है वो हमें याद दिलाता है कि कुछ पहाड़ केवल भूगोल ही नहीं है बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। वे आशा, दृढ़ता और वैश्विक एकता के प्रतीक हैं। चाहे आप कहीं पे भी ट्रैकिंग कर रहे हो या एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने का सपना देख रहे हो, तो 29 मई जो है वो मानव शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारी 29 मई के इतिहास के बारे में, जिस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मना रहे हैं। और ये दिन जो है वो माउंट पर चढ़ाई करने वाले जो पहली बार चढ़ाई की थी उनकी याद में मनाया जाता है। और इस दिन सभी पर्वतारोही को सम्मानित किया जाता है और जो पर्वतारोहण जो है वो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।